So, okay, guys, after get the information all the about the characteristics of DQM, हमने तमाम parameters यहाँ पे discuss कर लिए हैं. In the next, we have the aspect of total quality management. Okay, the three aspects of total quality management. The first of all, we have the counting. What is the three C's? The three aspects of total quality management. In the first, we have discuss about the counting. Tools, techniques, and training in their use for analyzing, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स. मतलब आप कौन कौन से जो है वो टूल्स और टेक्निक और ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और सॉल्व करने के लिए क्वालिटी प्रॉब्लम्स को. ठीक है, ये इसका पहला एस्पेक्ट है कि आप जो है कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से जो है वो टेक्निक, कौन कौन से मैनेजमेंट के टेक्निक यूज कर रहे हैं. ठीक है, और आप ट्रेनिंग ले रहे हैं. ठीक है, आप कैसे एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वालिटी प्रॉब्लम्स को. इसके आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई क्वालिटी बनाते हैं, ठीक है, आप उसकी थर्ड पार्टी जो है वो स्पेसिफिकेशंस की हिसाब से थर्ड पार्टी जो है वो क्वालिटी आप एश्योरेंस करवा लेते हैं. ठीक है, वो आप क्या कर रहे होते हैं. ठीक है, थर्ड पार्टी से फॉर एग्जांपल आप एसजीएस की एग्जांपल ले लें. एसजीएस जो है वो एक कंपनी है पाकिस्तान में, मल्टीनेशनल कंपनी है. वो आपकी क्वालिटी की जो है वो इंस्पेक्शन करती है. ठीक है, क्वालिटी की इंस्पेक्शन करती है. अब ये एक टेक्निक आपने यूज कर ली, आपने एक टेक्निक लगाई कि आप जो है वो थर्ड पार्टी से अपनी क्वालिटी की इंस्पेक्शन करवा रहे हैं और उसकी रिपोर्ट के अगेंस्ट आप एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या, कहाँ, कौन कौन से जो है वो लूज पोल मेरे पास है, कौन कौन से क्वालिटी के प्रॉब्लम्स मेरे पास आ रहे हैं. ठीक है, फिर आप उसको जो है वो सॉल्व कर रहे हैं अपनी क्वालिटी को. फिर आपको एक पता चल गया कि आपके प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है प्रोडक्ट में. ठीक है, आफ्टर गेटिंग द स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट्स, मैं आपके साथ जो है कुछ एसजीएस की रिपोर्ट्स वगैरह शेयर भी कर दूंगा, तो फिर आप और जो है वो अंडरस्टैंडिंग इसकी ज़्यादा हो जाएगी. आफ्टर गेट understand about the tools and techniques. Okay, now we have a discuss about what is the customers in the three aspects of total quality management. कस्टमर के एस्पेक्ट से देखा जाए तो हमारे पास जो है प्रॉब्लम क्वालिटी फॉर द कस्टमर एज अ ड्रिवन फोर्स ऑफ सेंट्रल कंसर्न. मतलब कस्टमर से हमेशा हमारे पास जो है वो फीडबैक आ रहा होता है अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम. मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आई है, क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस हो रही है हमें. ठीक है, फ्रॉम द कस्टमर एंड. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स क्वालिटी फॉर द कस्टमर एज अ ड्राइविंग फोर्स एंड सेंट्रल कंसर्न. मतलब कि ये एक ड्राइविंग फोर्स है. जब गाड़ी चल रही होती है, ड्राइविंग फोर्स है मतलब गाड़ी चल रही होती है, जो बंदा कार चला रहा होता है ना, वही सबसे ज्यादा जो है वो उस जगह पे इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, तो क्वालिटी के प्रॉब्लम्स कहाँ से, किसकी इम्पोर्टेंस है, कस्टमर की इम्पोर्टेंस आपको ऐसे समझ आएगी कि जब बंदा गाड़ी चला रहा होता है, जो ड्राइवर होता है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस जितने भी लोग वहां बैठे हुए हैं उसके अंदर. अगर आप बात करते हैं किसी बस की, तो बस का जो ड्राइवर है उसके पास जो है तमाम लोगों की जान एक किस्म की उसके हाथ में होती है. ठीक है, तो इसी तरह कस्टमर का जो है वो प्रोडक्ट की जान होती है. ठीक है, क्वालिटी की जान जो है वो भी कस्टमर होती है. कस्टमर बताता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, ठीक है, आपने वो चीज परचेज कर ली, तो आपको पता चलेगा कि आप बता सकते हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है. जो बना रहा है उसको तो हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन जो खरीद के अपने पास पैसा लगा के उसको इस्तेमाल कर रहा है वही बताएगा कि उसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी क्लियर फॉर यू. प्रॉब्लम्स क्वालिटी फॉर द कस्टमर एज अ ड्राइविंग फोर्स एंड सेंट्रल कंसर्न. कल्चर की बात करते हैं. कल्चर क्या है, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ एक्सप्रेस बाय लीडर दैट डिफाइन द सपोर्ट क्वालिटी एंड सपोर्ट क्वालिटी, डिफाइन एंड सपोर्ट क्वालिटी. मतलब कि आपसे पहले भी मैंने बात की थी इन व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट कोर्स आउटलाइन. ठीक है,
वहां पर मैंने आपसे बात की थी कि हाउ द लीडर कैन एक्सप्रेस द थिंग्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी, द इम्प्रूव द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब एज अ, अगर आपके कंपनी के अंदर लीडरशिप का कॉन्सेप्ट होगा ना, एज अ लीडर आपके वहां पे लोग मौजूद होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो अ, जो भी क्वालिटी के इश्यूज होते हैं, ठीक है, जो भी क्वालिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं एट रियल टाइम, ठीक है, उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। समझ आई आप लोगों को, उसको जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। So this is a three aspects of total quality management, starting with the tool, technique, and training in their use for analyzing, understanding, and solving the quality problems. And after that, we have the customer. What will the customer will be the problem quality for the customer as a driving force and central concern. After that, we will discuss about the culture. The culture that we will discuss on the leadership values and the culture in the organization. कि और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप का कल्चर होना चाहिए, शेयर वैल्यू एंड बिलीव्स एक्सप्रेस बाय द लीडर दैट डिफाइन एंड सपोर्ट क्वालिटी। अब आ जाते हैं हम ग्रेविंस अप्रोच ऑफ क्वालिटी। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अप्रोचेस क्या होती हैं, कि आप कैसे किसी चीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आपका एक स्पेसिफिक गोल है, आप गोल की तरफ कैसे जा रहे हैं, ये आपकी अप्रोच कहलाती है, ठीक है। अब ग्रेविंस जो है वो एक ऑथर है, ठीक है, उसकी डिफरेंट अप्रोच थी क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसके मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, शेयर कर दूंगा आपके साथ इन योर पोर्टल, ठीक है, आप वहां पे देख लीजिएगा। इसके अंदर जो है ये एक, दो, तीन, चार, पांच, देर आर फाइव ग्रेविंस अप्रोच, ओके, स्टार्टिंग विद द ट्रांसीडेंट अप्रोच। ट्रांसीडेंट अप्रोच क्या होती है, जो एक फिलोसफी और एक साइकोलॉजिकल अप्रोच जो हमारे पास होती है, ठीक है, मतलब एक इंसान की जो सोच होती है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांसीडेंट अप्रोच। जो इंसान सोच रहा होता है, जो इंसान के दिमाग में होती है, जो वो महसूस कर सकता है, ठीक है, वो कहलाती है ट्रांसीडेंट अप्रोच, ठीक है। क्वालिटी को आप जब भी कोई चीज आपके सामने में किसी चीज का नाम देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मैंगो का नाम आपको देता हूँ, ठीक है, आम जो मैंगो जो फ्रूट है उसका नाम देता हूँ, तो आपके दिमाग में एक अप्रोच बनेगी, उसकी क्वालिटी की अप्रोच बनेगी। सबसे पहले जो आपके दिमाग में वो अप्रोच बनती है ना, वो ट्रांसीडेंट अप्रोच बनती है, दैट कमिंग फ्रॉम योर ह्यूमन माइंड, आपके दिमाग के अंदर से जो अप्रोच निकल रही होती है, ठीक है। आफ्टर द ट्रांसीडेंट अप्रोच वी हैव द वैल्यू बेस्ड। आप उसकी वैल्यू के हिसाब से अप्रोच बनाते हैं, ठीक है, कि उसकी क्या वैल्यू होगी उस प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर आप मैंगो की बात कर रहे हैं तो आप बोलते हैं कि यार मैंगो जो है उसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी, मतलब पाकिस्तान में उसकी क्या वैल्यू है, बाहर उसकी क्या वैल्यू है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग द कस्टमर्स, इफ यू आर कस्टमर के एक्सपेक्ट से देखेंगे तो आपके दिमाग में एक वैल्यू आ रही होगी। लेकिन अगर आप उसको एज अ ट्रेडर के एस्पेक्ट से देखते हैं, कि आप सोचते हैं कि मैं मैंगो को यहाँ से परचेज करके बाहर की मार्केट में एक्सपोर्ट करके बेचूंगा, तो आपके दिमाग में उसकी कोई और एक्सपेक्ट ऑफ वैल्यू आ रही होगी, मतलब क्वालिटी किसी और हिसाब से आप देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि मैं उसको डिफरेंट पैकेजिंग के हिसाब से बाहर एक्सपोर्ट करूंगा। समझे बात को, मतलब वैल्यू बेस्ड आप किस तरह जो है वो इसको समझ रहे होते हैं। यूजर बेस्ड, वही बात आ गई ना कस्टमर वाली, ठीक है। यूजर बेस्ड आप कैसे जो है वो प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, मतलब एज अ यूजर जो है वो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एज अ कस्टमर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। आप एज अ कस्टमर अपने स्पेसिफिकेशंस अपने प्रोडक्ट की बता देते हैं कि भाई मुझे इस तरह की चीज चाहिए। आप कभी किसी शॉप पे जाते हैं, आप उसको बताते हैं मुझे ये चाहिए, वो आपको उस तरह की जो है वो प्रोडक्ट निकाल के आपके सामने रख देता है। अब समझ आती है ट्रांसिडेंट, आपके दिमाग की जो चीज होती है वैल्यू बेस्ड, मतलब आप प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी वैल्यू के हिसाब से इमेजिन कर रहे होते हैं, कि आपको अगर पाकिस्तान में चीज बेचनी है तो वो किस हिसाब से होगी, अगर आपको अमेरिका में वो चीज सेल आउट करनी है तो वो किस हिसाब से होगी, ठीक है। यूजर बेस्ड, आप यूजर के हिसाब से क्वालिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, कि हर तरह का जो है ना वो यूजर मौजूद है। अब इस एग्जाम्पल आप चाइना की ले लें, चाइना जो है वो प्रोडक्ट बनाता है पाकिस्तान के लिए भी, चाइना जो है वो प्रोडक्ट बनाता है दुबई के लिए भी, चाइना जो है वो प्रोडक्ट बनाता है अमेरिका के लिए भी। अब जिस जगह का प्रोडक्ट जहां जा रहा है उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी डिफाइन कर देता है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए वो
दो किस्म की क्वालिटी देता है, मिडिल क्वालिटी भी देता है, लो क्वालिटी भी देता है। लेकिन अगर वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है अमेरिका के लिए, अगर उसने जो है वो अमेजोन पे एफबीए कराया हुआ है और वो अमेरिका के लिए प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो अपनी प्रोडक्ट हाई लेवल रखेगा, क्योंकि उसको पता है वहां के लोग जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे मतलब कि उनको बेहतरीन किस्म की क्वालिटी चाहिए होती है। हमारे जो बाहर के मुल्क में उनके उनके पास पैसा, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो यूजर बेस के हिसाब से कैसे क्वालिटी को इनहेंस किया जाता है, ठीक है, ये हमारे पास अप्रोच होती है। देन वी हैव प्रोडक्ट बेस, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट बेस भी अब होती है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट तरीके से आपके पास जो है वो सेल आउट हो रही होती है। डिफरेंट प्रोडक्ट जो है उसको आप कैसे क्वालिटी को आप इनहेंस कर सकते हो, कैसे क्वालिटी को जो है वो आप मेंटेन कर सकते हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ प्रोडक्ट बेस्ड क्वालिटी की। फॉर एग्जांपल आपका जो है वो फ्रोजन का काम है, यू आर डूइंग द वर्क ऑफ फ्रोजन फूड, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे मनसलवा है, यहाँ पे आपके पास KNLs है, और आपके पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, या आपके पास जो है वो आइसक्रीम की डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज वॉल्स। अब प्रोडक्ट बेस्ड क्वालिटी आप कैसे उसको मेंटेन रखोगे? वॉल्स की अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, तो आपके पास जो वेयर हाउस है, इट शुड बी अ कोल्ड स्टोरेज, देयर शुड बी अ कोल्ड स्टोरेज। आपके पास जो है वो कोल्ड स्टोरेज वहां पे होना चाहिए, या आपके पास वहां पर जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीजर्स होने चाहिए। आपकी जो फ्लीट सिस्टम है, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके अंदर जो आपकी फ्लीट चल रही है, उसके अंदर जो आपके ट्रक्स चल रहे हैं, उसके अंदर जो आपकी गाड़ियां चल रही हैं, वो तमाम जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होनी चाहिए। उसके अंदर जो है वो फ्रीजर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्रीजर सिस्टम नहीं रखेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी गिर जाएगी, उसकी क्वालिटी बर्बाद हो जाएगी। तो आप प्रोडक्ट बेस्ड में अपनी क्वालिटी अगर देखें तो ग्रेविल्स अप्रोच क्या कहती है कि प्रोडक्ट के हिसाब से भी आपको प्रोडक्ट क्वालिटी देखनी पड़ती है, यूजर के हिसाब से भी देखनी पड़ती है, वैल्यू के हिसाब से भी देखनी पड़ती है, एंड फर्स्ट वी हैव द ट्रांसीडेंट। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड भी होता है प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है ना वो स्पेसिफिकली हमारी जो है ना स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ज्यादा काम हो रहा होता है, ठीक है, कि आप किस किस तरह जो है वो प्रोसेसेस चला रहे हैं, व्हाट इज योर क्वालिटी एश्योरेंस, व्हाट इज योर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है वो क्वालिटी की जो अप्रोच होती है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे होती है। वहां पे एक एक चीज के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्साइटली, बहुत ज्यादा जो है वो देखभाल के जो है वो तमाम चीजें आप उस टाइम पे कंप्लीट कर रहे होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अगर एनी इशू आ गया तो आपकी प्रोडक्ट एंड लेवल पे जाके तो बिल्कुल बर्बाद हो जाने वाली है। तो ये 5 अप्रोचेस थी ग्रेविन्स की। इसके जो है वो मैं आपको इसकी थ्योरी जो है वो मुझे मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा। ये तमाम चीजें जो है मैंने आपको यहाँ डिफाइन कर दी अबाउट द ग्रेविन्स अप्रोच ऑफ क्वालिटी। Uh, after the Gravin, we have the principle of total quality management. In the principle, first of all, we have the produce quality work. The first principle we have produce quality work the first time and every time. मतलब पहला आपका प्रिंसिपल ये है कि आपने जो क्वालिटी बनानी है, जो पहली बार बनाओगे वही हर बार देनी। अगर आपने क्वालिटी पहली बार बहुत अच्छी बना के दे दी, दैट शुड बी अ बेंचमार्क फ्रॉम योर कंपनी गाइस। समझ आ रही है? तुम लोगों का जो है वो बेंचमार्क बन जाएगा कि ये बंदा जो है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लोग आएंगे तुम्हारे पास। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुम क्वालिटी अच्छी नहीं दोगे तो तुम्हारे पास कस्टमर लूज होना शुरू हो जाएंगे। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, जो बेच रहे हो सबसे पहले वही आखिरी तक बेचो। मतलब क्वालिटी के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लेकर आओ, अच्छा काम करो, लेकिन मतलब अपनी क्वालिटी को गिराओ नहीं। जो सबसे पहले जो आपने जो चीज बेची है वही आखिरी टाइम तक आपने वही बेचनी है। द सेकेंड वी हैव फोकस ऑन द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को कैसे फोकस करते हैं, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर की साइकी को समझे, ठीक है। जो आपका कस्टमर मौजूद है, आप कस्टमर की साइकी को समझे कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, व्हाट द कस्टमर रिक्वायर्ड, ठीक है। आप उसके हिसाब से जो है वो उसको प्रोडक्ट को देना शुरू करें। इसकी एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छी जो है वो टपाल की एग्जाम्पल है।
ये टपाल जो है वो टी परचेज करता है श्रीलंका से, फिलीपीन से, ठीक है, और डिफरेंट साउथ एशिया कंट्रीज से जो है वो परचेज करता है अपने रॉ मटेरियल ऑफ टी। एंड आफ्टर दे गेट इम्पोर्ट टू पाकिस्तान, दे हैव अ फैक्ट्री इन कराची, वो वहाँ पे प्रोसेस करते हैं। आफ्टर गेटिंग द प्रोसेस देयर इज सम डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिटी, मतलब आफ्टर गेट फिल्टर ऑफ दिस टी उनके डिफरेंट ग्रेड ऑफ क्वालिटी बन जाते हैं, ग्रेड ए बी सी। अब टपाल ये काम करे कि अपनी चाय जो है वो बेचना शुरू करे विद द ग्रेड बी और ग्रेड सी, ठीक है। क्या आप उसकी चाय परचेज करेंगे? आप उसकी टी परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि आप एज अ कस्टमर ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर सिर्फ टपाल ग्रेड बी के नाम से अगर आपके पास चाय बिकना शुरू हो जाए तो आप वो चीज नहीं खरीदेंगे। अच्छा, इसके अंदर प्राइस जो है वो उसकी बाकी चाय से ज्यादा है, मतलब अगर आप वाइटल वगैरह की एग्जांपल लें तो वाइटल से उसकी ग्रेड बी चाय ज्यादा बिक रही है, ज्यादा महंगी है, लेकिन आप एज अ कस्टमर उस चीज को उठाएंगे नहीं। लेकिन अगर वो ग्रेड बी और ग्रेड सी की जगह जो है ग्रेड ए का नाम टपाल दानेदार कर दे और ग्रेड बी का नाम जो है वो फैमिली मिक्सचर कर दे और ग्रेड सी का नाम जो है वो चैनक कर दे, तो अब आप खरीदेंगे? यस, आप जाएंगे वो परचेज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना, कस्टमर को फोकस किया जाता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखी जाती है, कस्टमर क्या चाहिए, कस्टमर को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आप उसको हिसाब से जो है वो अपनी चीजें पूरी कर रहे होते हैं। द थर्ड प्रिंसिपल वी हैव स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट, मतलब आपकी जो है वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच होनी चाहिए कि आप कैसे अपने अंदर जो है वो डिफरेंट इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोसेस के अंदर जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी ग्लिचेस आ रहे हैं, आप उसको खत्म करके कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेके आएंगे। encourage mutual expect एंड टीम वर्क, आप अपने लोगों के को इनकरेज करेंगे कि आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें दूसरे को, ठीक है। और टीम वर्क का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी जो है वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को इनकरेज करेंगे कि वर्किंग एज अ टीम, मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये भी एक टीम कहलाती है, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है आपका, प्रोसेस डिपार्टमेंट है आपके पास, ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो आपके पास मौजूद हैं ये टीम कहलाती है। तो आप क्या करते हैं कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दूसरे को देना शुरू कर देते हैं, इनकरेज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि लोग दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तो वो एक अच्छे तरीके से काम करेंगे, और टीम वर्क को भी जो है वो आप इनकरेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 प्रिंसिपल है, ठीक है, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट टू। एंड देन वी हैव द की एलिमेंट्स, वो भी मिलते जुलते हैं, उसी से प्रिंसिपल को जो डिफाइन करेंगे वही हमारे जो की एलिमेंट्स है। फोकस ऑन द कस्टमर, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। Focus on the customer, it is important to identify organization customers. External customers consume the organization product और services, जो external customer होते हैं वो आपके consume कर रहे होते हैं product services. Internal customer are employees who receive the output of other employees. मतलब दो किस्म के कस्टमर हैं, एक एक्सटर्नल कस्टमर है जो आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, और एक आपके पास इंटरनल कस्टमर्स हैं जो आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो आपकी रिसीव कर रहे हैं आउटपुट ऑफ द अदर एम्प्लॉयज, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो प्रोसेस डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है, तो आपकी जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, जो आपकी कंपनी के अंदर जो वेयर हाउस के अंदर लोग मौजूद हैं, आपकी कंपनी में स्टोर डिपार्टमेंट में लोग मौजूद हैं, आप उनसे जो है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप उनसे जो है वो आउटपुट रिसीव कर रहे हैं। देन वी हैव एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। Since the quality is considered the job of all employees, employees should be involved in quality initiatives. Frontline employees are likely to have the closest contact with external customer, and thus can make the customer valuable contribution to quality, ठीक है। Therefore, employees must have the authority to involve and improve quality। देखिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो है वो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी यहाँ लिखा हुआ है, सिंस द क्वालिटी कंसीडर द जॉब ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, मतलब तमाम एम्प्लॉय जितने भी वहां पे आपकी कंपनी में मौजूद हैं
सब जो है वो क्वालिटी को इनहेंस करने में अपना किरदार अदा करते हैं, ठीक है। अच्छा, और यही लोग जो है वो इनिशिएट लेते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें जो है फ्रंट लाइन एम्प्लॉय जो है वो क्लोजेस्ट कॉन्टेक्ट होता है एक्सटर्नल कस्टमर से। जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हमारे मौजूद होते हैं, जो मेन बायर है जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, उसके सामने जो हमारे पास जो है वो फ्रंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो मतलब गेट कर रहे होते हैं हाउ हाउ कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको क्वालिटी के हिसाब से। थर्ड वी हैव देयरफॉर एम्प्लॉय मस्ट हैव द अथॉरिटी टू इनिशिएट द इम्प्रूव क्वालिटी। देखिए इसके बारे में आपको एग्जांपल देता हूँ। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है अपना इसकी वाइटल टी वालों की। वाइटल टी ने क्या किया कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो तमाम जो है उसके गांव देहात के लोग हैं, जो उसके गांव में लोग रहते हैं। वाइटल टी जो है इज कमिंग फ्रॉम हरुणाबाद, स्मॉल सिटी नियर भावलपुर, ठीक है। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्मॉल सिटी है हरुणाबाद के नाम से। वहां पर जो है ये वाइटल टी वाले जो है वो मौजूद है, ठीक है। वहां पर ही उनकी फैक्ट्री मौजूद है, वहीं वो उनके मालिक रहते भी हैं। अब उन लोगों ने किया क्या, उनके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उसी छोटे कस्बे हरुणाबाद के कस्बे के लोग हैं, वहां पे जितने एम्प्लॉयज हैं। अब वाइटल इतना ऊपर कैसे आ गया पाकिस्तान को, वो अब टपाल जो है वो वाइटल को बेंचमार्क बना के बहुत सारी चीजें सीख रहा है उससे कि यार ये वाइटल कैसे काम कर रहा है, हमें भी वैसे काम करना चाहिए। लिप्टन जो है वो अपनी टारगेट मार्केट को पूरा करने के लिए वाइटल को बेंचमार्किंग बना रहा है इस टाइम पे, ठीक है। वाइटल जो है डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर भी। तो ये तमाम चीजें उसके अंदर कैसे आई, वो इस पॉइंट की वजह से आई, ठीक है। कि उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे दी कि वो इनिशिएट करें, इनोवेट करें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। वो क्या करते हैं, जब अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं, उनका एम्प्लॉय जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए जाता है मार्केट में, तो उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो जो है कितना डिस्काउंट देना चाहता है डिस्काउंट दे दे, कितनी प्रोडक्ट सस्ती बेचना चाहता है सस्ती बेच दे। उसको कोई हर चीज की इम्यूनिटी जो है वो हासिल है उस जगह पे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी जो है वो सेल्स को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी तरह जब भी आप, इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपके पास इलाके के अंदर आप देख लें कि जो भी अच्छा चाय का होटल है, जो हमारे जो है पठान भाई चाय के होटल वगैरह चला रहे होते हैं, ठीक है। आप उनको देखें कि वहां पे कितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड हो रही होती है इन द गिविंग अ वेरी वेरी लो रिसोर्सेज। बहुत कम रिसोर्सेज, मतलब एक छोटा सा बच्चा भी जो है वहां पे इतने अच्छे तरीके से सर्विंग कर रहा होता है, बार बार आके आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है। तो वो आपकी पेमेंट्स वगैरह, आपकी तमाम चीजें, बिलिंग वगैरह, हर एक छोटा सा बच्चा तमाम पूरे होटल की मैनेजमेंट चला रहा होता है वहां पे, ठीक है। क्यों हो रहा होता है ऐसा, कि उसने एम्प्लॉय को जो है, अपने बंदे को जो है, एक तो ये उसका रिश्तेदार है, ठीक है, उसका मामे का बेटा है, या उसके जो है वो अपना कोई अंकल का जो है वो बेटा है, ठीक है। तो एक तो उसका वो रिश्तेदार भी है, उसका ब्लड रिलेशन भी है। सेकंड वो क्या है कि वो जो है अपने उसको उसने एम्पावरमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। उसको जो है वो उसने पावर दी हुई है कि आप कैसे जो है वो अपने चीजों को जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। द क्वेस्ट फॉर क्वालिटी इज a never ending process. Quality को कभी भी जो never ending process होता है, in which the people are continuously working to improve the performance, speed and number of feature of the product and services. Continuous improvement means that small incremental improvement that occur on the regular basis will eventually add up the vast improvement in quality. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या होता है, जब आप थोड़ी थोड़ी चीजें अपने अंदर इंप्रूव करते रहते हैं ना, जब थोड़ी थोड़ी चीजें आप अपने अंदर इंक्रीमेंटल इंप्रूव करते रहते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर, आपके पास जो है वो पूरा एक क्वालिटी, एक बहुत बड़ी क्वालिटी इंप्रूव करके आपके सामने आ जाती है। The total quality management is the management process used to make continuous improvement to all functions. To keep present on ongoing continuous commitment to improvement, the foundation of total quality is the management philosophy that supports meeting customer रिक्वायरमेंट्स थ्रू कंटिन्यूस। सही है, ये तमाम चीजें जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी पहले, जस्ट इसको जो है वो हमने आगे लेके चले।
Continuous process improvement, view all work as process, product and business, process, purchasing, design, इनवॉइसिंग एक्सेट्रा, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। आप पूरे जो वर्क को जो है व्यू ऑल वर्क एज प्रोसेस, सही है, प्रोडक्शन एंड बिजनेस, मतलब पूरा जो वर्क आपका प्रोसेस जो है वो उसको आप देख रहे होते हैं प्रोडक्शन साइड पे भी और बिजनेस साइड पे भी, ठीक है। प्रोसेस में आप क्या कर रहे होते हैं, परचेजिंग कर रहे होते हैं, डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, इनवॉइसिंग वगैरह कर रहे होते हैं। इनपुट्स में आप प्रोसेसिंग, आउटपुट्स, तमाम चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं तो आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर रहे होते हैं। अच्छा, 5 वे से जो है वो आपकी प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो रही होती है। रिड्यूस रिसोर्स, रिड्यूस एरर, ठीक है। कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है, 5 वे से आपकी रिड्यूस रिसोर्सेज आप रिड्यूस करें, ठीक है। अच्छा, रिड्यूस एरर रिड्यूस करें, मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ डाउन स्ट्रीम कस्टमर्स, मतलब कि बिल्कुल डाउन स्ट्रीम पे जाए कस्टमर के पास, सही है। जब आप बिल्कुल कस्टमर के डाउन स्ट्रीम पे चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर जो है वो 1 पाव वाला दूध लेके खुश है, कस्टमर को 1 लीटर वाला पैक चाहिए, कस्टमर को ½ लीटर वाला पैक चाहिए। ये तमाम चीजें आपको डाउन स्ट्रीम ऑफ द कस्टमर के जाने के बाद मालूम होगी। मेक प्रोसेस फास्टर एंड सेफर, ठीक है, प्रोसेस को सेव करना है, फास्ट करना है, ठीक है। मोर सेटिस्फेक्शन लेनी है और कस्टमर सेटिस्फाइड, प्रोसेस मोर सेटिस्फाइंग टू द पर्सन डूइंग, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद ये कंटिन्यू प्रोसेस के बाद इंशाल्लाह फिर हम इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट ऑफ पीक्यूएम, बेनिफिट्स की बात करेंगे और इसको इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। आई होप यू ऑल गाइस गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट that we have discussed in this class. If you have any query, we will give you the time for hand raising. Okay, आप वहाँ पर जो है वो सवालात वगैरह पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी जो है वो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो हम इसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिएगा क्लास। खुदा हाफिज़।